चलिए सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आप। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो उन्होंने विकसित भारत 2047 के विजन में कृषि और किसान समृद्धि को केंद्र में साथियों रखा है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि भारत का विकास तभी संभव है जब गांव विकसित होगा और किसान साथियों समृद्ध होगा। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने समृद्ध किसान विकसित हरियाणा संकल्प के साथ साथियों हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पिछले 11.5 वर्षों में बागवानी क्षेत्र का उल्लेखनीय साथियों विस्तार किया है। हमने मेरा पानी मेरी विरासत, भावांतर भरपाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ और विभिन्न प्रोत्साहित कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को फसल के विविधीकरण, फसल के चक्कर के लिए प्रेरित किया गया है। साथियों, भावांतर भरपाई योजना के तहत अब तक हमने 39,557 किसानों को 196 करोड़ रुपया साथियों भावांतर भरपाई ये फसल के हमारे किसान को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, सब्जियों की खेती के एकीकृत मॉडल पर 50% से लेकर के 85% तक सब्सिडी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। और साथियों, इसके अलावा मशरूम की खेती के लिए 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। साथियों, चाहे पॉली हाउस हो, हाईटेक ग्रीन हाउस हो, वॉक इन साथियों टनल हो, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस हो या पॉली नेट हाउस हो, साथियों केवल पर्लिन नेट हाउस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और अनुसूचित जाति के किसानों को 85% के साथियों सब्सिडी देने का काम वो किया जा रहा है। साथियों, बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता एक्सीलेंस सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। साथियों, आज प्रदेश में किसान भी सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती में नए कीर्तिमान साथियों हमारा किसान स्थापित कर रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि केवल उत्पादन बढ़ाना ये पर्याप्त नहीं है। यदि किसान का उत्पादन उचित मूल्य पर बाजार तक नहीं पहुंचता तो उसकी मेहनत का साथियों पूरा लाभ उसे नहीं मिल पाता है। साथियों, आज भी फलों और सब्जियों का लगभग 20 से 30% हिस्सा खेत से बाजार तक ही पहले ही वो खराब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा साथियों कारण है वैज्ञानिक ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन आधुनिक मार्केटिंग व्यवस्था का अभाव। साथियों, किसान अच्छी फसल पैदा करता है लेकिन कटाई के बाद होने वाले नुकसान और मार्केटिंग की कमजोर व्यवस्था के कारण उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। साथियों, इस चुनौती के समाधान के लिए हमने गत 5 जून को 2,738 करोड़ रुपए की लागत वाली सतत बागवानी संवर्धन परियोजना की शुरुआत हमने की है। साथियों, इसके तहत प्रदेश के 400 बागवानी क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। 500 उत्पादक हमारे समूह हैं, एफपीओज हैं को संगठित और सशक्त बनाया जाएगा। किसानों को